हरे कृष्ण। आप सभी को माघ मास की विशेष पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माघ मास का विशेष महत्व है और इस मास में किया गया दान पुण्य का कार्य हमेशा ही शुभ फल प्रदान करता है। कहा जाता है माघ मास की पूर्णिमा के विशेष दिन पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करते हैं। इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण माघ मास के दरमियान माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर किसी कारणवश संपूर्ण मास में पवित्र स्नान नहीं कर सके तो मात्र पूर्णिमा के दिन भी पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु दान दिया जाता है। तो संपूर्ण मास में किया गया जप तप और दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसी ही परम पावन तिथि है आज की माघ पूर्णिमा तिथि। तो चलिए आज के इस विशेष अवसर पर हम इसी अवसर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्री व्यास देव कहते हैं जिनका स्वरूप सच्चानंद घन है, जो अपनी सुंदरता और माधुर्य से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, शाश्वत सुख की वर्षा करते हैं, जिनकी शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होता है। वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त रस का आस्वादन करने के लिए हम उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। एक समय श्री सूत गोस्वामी स्वस्थ मन से निमोषण में अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय सोनक आदि ऋषियों ने, जो कि भगवान की लीला और कथा के रस में अत्यंत ही कुशल थे, ऐसे सूत गोस्वामी को प्रणाम किया और उनसे पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर और जब अनिरुद्ध के पुत्र वर्ज को मथुरा मंडल में और उनके पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर में राज तिलक किए गए और वे हिमालय और के प्रस्थान कर गए, राजा व्रज और परीक्षित ने क्या क्या किया। सूत गोस्वामी ने कहा, सोनक आदि ब्रह्म ऋषि जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडु सुरग आरोहणी के लिए हिमाचल में चले गए तो एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा में गए। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वहां जाकर व्रजनाभ से मिलना था। जब व्रजनाभ ने यह समाचार सुना कि राजा परीक्षित मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनके स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में विराजमान था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परम पौत्र वर्जन को बड़े प्रेम से गले लगाया। इसके बाद उन्होंने अत्रपुर में जाकर सभी रानियों को और उनकी पत्नियों को प्रणाम किया। कुछ समय के लिए विश्राम के बाद उन्होंने व्रजनाभ से कहा, हे व्रजनाभ, अपने पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी भी रक्षा की है। यह सुनकर व्रजनभ ने कहा, हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सत्य है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी कृपा से ही क्षत्रियों के लिए अवश्य ऐसी शूरवती से अच्छी तरह संपन्न होकर इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मात्र एक बात की चिंता है। आप उस विषय में कुछ कहे, और चिंता यही है, यद्यपि मैं मथुरा मंडल के सिंहासन पर अभिषेक हो चुका हूँ, फिर भी मैं यह एक निर्जल वन में रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ गए, क्योंकि राज्य की खुशहाली तभी है जब प्रजा की है। जब व्रजनभ ने यह बात परीक्षित महाराज को बताई तो उन्होंने व्रजनभ का संदेह दूर करने के लिए महर्षि शिखंडी को बुलाया, और यही महर्षि कंडे पहले नंद आदि गोपीजनों के पुरोहित थे। परीक्षित राजा का संदेश प्राप्त करके महर्षि शल्यंद्र अपनी कुटिया छोड़कर तुरंत वहां आ गए। वर्जनभ ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया और एक ऊंचे स्थान पर बैठाकर उन्हें अपने मन की चिंता बताई। तब ऋषि शल्यंद्र ने कहा, प्रिय परीक्षित और वर्जनभ, मैं अपनी आपको व्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्त होना। वृद्ध वचन के अनुसार व्याप्त होने के कारण इस वर्ज भूमि का वर्ज कहा जाता है। सतव रजर तम, इन तीनों गुणों से परे जो ब्रह्म पार ब्रह्म है वह सर्वव्यापी है, इसलिए इसे ब्रज कहा जाता है। वे अनंत नित्य और अविनाशी है। इसे पार ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका प्रत्येक अंग सच्चा घन स्वरूप है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रिय वस्तु है, जैसे कि गायें, ग्वाले, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि।
इसलिए श्री कृष्ण को अपम कहा काम भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य हरित प्रकृति से परे हैं। जैसे जैसे वे प्रकृति के साथ खेलते हैं, दूसरों को भी उनकी लीला का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ होने वाली लीला से ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के माध्यम से सुजर्जन, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चित है, भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, यानी कि इसे केवल स्वयं भगवान और उनके समर्पित शुद्ध भक्त ही जानते हैं। जीव के समान जो लीलाएं होती है वे व्यवहारिक लीलाएं हैं। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीलाएं नहीं हो सकती। लेकिन व्यवहारिक लीलाएं कभी भी वास्तविक लीला के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। आप दोनों ही भगवान की जो लीला देख रहे हैं वे व्यवहारिक लीला है। यहाँ धरती और स्वर्ग इस लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यहीं पर यह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से घटित हो रही है। कभी कभी 28वें द्वापर युग के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला की अधिकृत भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले हुआ था, तब भगवान अपने अतरंग परिवार के साथ यहीं पर अवतार लेते हैं। उनके अवतार का उद्देश्य यही है कि रहस्य लीला के अधिकार भक्त भी अपने अतरंग परिवारजनों के साथ लीला रस का आस्वादन करें। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो उस समय भगवान के परम प्रेमी भक्त भी अवतार लेते हैं। उसी समय भगवान के अत्यंत ही प्रिय देवता और ऋषि आदि भी पृथ्वी पर चारों ओर अवतरण धारण करके आ जाते हैं। अभी अभी उन्होंने जो अवतार लिया है उसमें भगवान ने अपने सभी भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करके अब वे अंतर्ध्यान हो चुके हैं। लेकिन यह निश्चय है कि यह पहले 3 प्रकार की भक्ति उपस्थित थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन 3 प्रकार की भक्ति की पहली श्रेणी में वह लोग आते हैं जो भगवान के शाश्वत अतरंग पार्षद होते हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते। दूसरे वे हैं जो ईश्वर की आंतरिक लीला में प्रवेश की इच्छा रखते हैं। और तीसरे प्रकार में देवता आदि होते हैं। इनमें जो देवता आदि अंश से अवतरित हुए हैं उन्हें भगवान ने पहले ही ब्रजभूमि से हटाकर द्वारिका भेज दिया था। और जब भगवान ने ब्राह्मणों को श्राप का लाभ उठाया और यदुकुल में अवतरित देवताओं को स्वर्ग भेज दिया और उन्हें फिर से अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। जो लोग एकमात्र भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पार्षद है, यद्यपि यह गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के लिए वे लुप्त हो गए हैं जो उन्हें देखने के लिए अधिकृत नहीं है। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे शाश्वत लीला को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वाले सभी लोगों को चारों ओर निर्जल वन सुना दिखाई देता है। संपूर्ण रास्ते एक सुगम जंगल जैसे लगते हैं क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को नहीं देख पाते। इसलिए वर्जनाथ आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे अज्ञान से आप यहाँ बहुत सारे गांव बसाइए और ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है उसी अनुसार उस स्थान का नाम रखकर आप अनेक गांव बसाइए और इसी प्रकार दिव्य ब्रजभूमि की भली प्रकार से सेवा करिए। गोवर्धन, दुर्गापुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदग्राम और बहुत सारे यानी कि बरसाना इत्यादि स्थानों में आपको अपने लिए शिविर बनाने चाहिए और भगवान की लीला स्थायी नदी, पर्वत, घाट और उन स्थानों का उद्धार करके वहीं पर रहना चाहिए। सरोवर, तालाब तथा कुंज, वन इत्यादि की सेवा करते रहने चाहिए। ऐसा करने से आपके राज्य में प्रजा अत्यंत ही संपन्न होगी। आप भी प्रसन्न होकर सुख पूर्वक शासन करोगे। यह भर्ज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए आपको प्रियतम पूर्वक इस भूमि की सेवा करनी चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से आप भगवान की सभी लीला स्थानों को अच्छी तरह से जान लेंगे। हे वर्जनभ, इस ब्रज भूमि की सेवा करते करते आप एक दिन उद्धव जी के दर्शन करोगे और तब आप अपनी माताओं समेत उनसे इस भूमि और परमेश्वर की लीला का रहस्य जानोगे। इस प्रकार मुनिवर जी ने दोनों को आश्वासन दिया और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़े। और उनकी बातों को सुनकर परीक्षित महाराज और वर्जनभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो यही थी आज की पूर्णिमा की विशेष कथा। यह कथा आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नित्य प्रतिदिन ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं और वैदिक प्रचार के इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।